स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि मैम आप जो ये डेबिट क्रेडिट है उसको आप डिफरेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, पर्सनल, रियल, नॉमिनल के अकॉर्डिंग प्लीज़ हमें दोबारा से बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेके समझा दो। तो पर्सनल अकाउंट पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, तो आज हम जो स्टडी करेंगे दैट इज रियल अकाउंट, यानी कि डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट एज पर द रियल अकाउंट। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो स्टार्ट कर लेते हैं हम ये वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज अपनी नोटबुक एंड पेन निकाल लीजिए और प्लीज नोट डाउन द की पॉइंट्स। क्लियर? सो द टुडेज टॉपिक इज डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट एज पर द रियल अकाउंट, एज पर द रियल अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज रियल अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट क्या होता है, याद करो। यस, तो जितने भी नेम ऑफ द पर्सन, इंस्टीट्यूशन, इनके जितने भी नेम वाले अकाउंट होते हैं दैट कम्स अंडर इन पर्सनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट के अंदर किस तरह के अकाउंट्स आते हैं? सी स्टूडेंट्स, जो आपके एसेट्स रिलेटेड अकाउंट होते हैं। अब एसेट्स क्या होती है, व्हाट इज एसेट्स, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ एसेट्स, इस पे भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस जाकर देख सकते हैं। ठीक है? तो रियल अकाउंट के अंदर वो अकाउंट होते हैं द अकाउंट विच इज रिलेटेड टू एसेट्स, जो आपके एसेट्स से रिलेटेड अकाउंट होते हैं। तो एसेट्स क्या होती है? आपकी फर्म की प्रॉपर्टीज होती हैं। सो एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म विच इज इन फर्म पोजेशन, जो फर्म की कस्टडी में होती है गाइस, जो फर्म की, जिन पे फर्म का अधिकार होता है, जिन चीज पे भी आपका अधिकार होता है दैट इज योर एसेट्स। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल कैश, आपके फर्म के पास जो कैश है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो बैंक में डिपॉजिट है, लैंड एंड बिल्डिंग, आपके ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जितने भी आपके व्हीकल्स हैं, ठीक है, फर्नीचर, प्रॉपर्टीज, तो जिन पे भी आपका हक होता है, गुड्स जिसमें आप डील करते हो, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स। ठीक है? तो जितने भी आपके प्रॉपर्टीज वाले प्रॉपर्टीज अकाउंट्स होते हैं, जितने भी एसेट्स अकाउंट होते हैं, लैंड अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, वो किस में आते हैं स्टूडेंट्स? आपके रियल अकाउंट के अंदर। क्लियर? इतना क्लियर है? अब व्हाट इज द रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट एज पर द रियल अकाउंट? तो रियल अकाउंट के अंदर क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, debit what comes in and credit what goes out. It means what comes in कहाँ पे आ रही है, what goes out कहाँ से जा रही है। तो यहाँ पे हम in और out किसकी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे फर्म के अंदर से in और out की बात कर रहे हैं guys। ठीक है? यानी कि अगर कोई चीज फर्म के अंदर आ रही है, अंदर कब आ रही होगी? जब आप परचेज कर रहे होंगे। ठीक है? बाहर कब जा रही होगी? जब आप सेल कर रहे होंगे। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, तो अगर कोई चीज फर्म के अंदर आ रही है, कोई अगर पास आ रही है तो उसको डेबिट करेंगे, और कोई चीज फर्म से जा रही है इसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दैट इज द रूल एज पर द रियल अकाउंट। ठीक है? अब ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल के साथ लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹7,000, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹7,000, फर्नीचर परचेज किया। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं है कि कैश है या क्रेडिट, तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कैश या क्रेडिट? अगेन इसमें मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप अगेन उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज उसको जरूर देखना। ठीक है? तो इस एंट्री में ये मेंशन नहीं है कि आपने फर्नीचर परचेज किया है कैश में किया, क्रेडिट में किया है, ये मेंशन नहीं है। तो अगर ये मेंशन नहीं होता तो उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि क्या इस एंट्री के अंदर किसी पर्सन का नेम गिवन है। अगर पर्सन का नेम गिवन नहीं है तो इट्स अ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स। अगर पर्सन का नेम गिवन है तो इट्स अ क्रेडिट रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ठीक है? तो फिलहाल यहाँ पे किसी पर्सन का नेम गिवन नहीं है तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, तो इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। तो आपको बस ये आइडेंटिफाई करना व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है आपके पास? बताओ, व्हाट कम्स इन? यस, फर्नीचर कम्स इन। व्हाट गोज आउट? क्या जा रहा है? यस, कैश गोज आउट। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया आराम से कि क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। क्या जा रहा है?
कैश जा रहा है, ठीक है। तो आपको पता है जो कम्स इन होता है उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो फर्नीचर को क्या कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे। एंड व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो कैश को क्या कर देंगे, गोज आउट को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। ठीक है, क्लियर हो गया, आपको आराम से समझ में आ गया। परचेज फर्नीचर ऑफ ₹7,000, आपने इजिली आइडेंटिफाई कर लिया व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है, सॉरी फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है। क्लियर, वेरी क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री हम ले लेते हैं सोल्ड वाली, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट इज सोल्ड बिल्डिंग ऑफ ₹1 लाख। अब अगेन ये जो एंट्री मैंने ली है, इस एंट्री में ये आइडेंटिफाई नहीं, ये मेंशन है कि आपने कैश में बिल्डिंग सोल्ड के क्रेडिट पे। तो अगेन हम यहाँ पे वही वाले लॉजिक लगाएंगे कि यहाँ पे किसी पर्सन का नेम गिवन है या नहीं, तो नहीं गिवन है तो इट्स अ कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब आपने बिल्डिंग सोल्ड करी है, तो बिल्डिंग सोल्ड करके व्हाट कम्स इन, बताओ व्हाट कम्स इन। बिल्डिंग सोल्ड करी, कैश आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन, आपने इजीली आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है आपकी फर्म से, यस बिल्डिंग जा रही है, ठीक है। तो अब कम्स इन के अकॉर्डिंग जो कम्स इन होता है उसको डेबिट कर देते हैं, तो यहाँ पे कैश को क्या कर देंगे, डेबिट, क्लियर। और बिल्डिंग को क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि जो गोज आउट होता है उसको हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, क्लियर है। अब ये एंट्री किस तरीके से जनरल में पुट ऑन होती है, ये हम यहाँ पे अभी फिलहाल बात नहीं करेंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट को भी यही क्लियर नहीं हुआ है कि व्हाट इज, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या चीज़ हम डेबिट करेंगे, क्या चीज़ हम क्रेडिट करेंगे। जनरल चैप्टर में ये एंट्री किस तरीके से पुट ऑन होती है, उसके लिए आपको पहले जनरल का फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा, किस तरीके से पुट ऑन होती है। उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप अगेन वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फिलहाल वीडियो है ये बहुत ही एक आप बेसिक सी वीडियो है, जिसके थ्रू बस स्टूडेंट ये अंडरस्टैंड कर सके कि आप किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सी किस एंट्री के अंदर किसको हमें डेबिट करना है और किस अकाउंट को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो ये आपको एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो गया होगा कि डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है एज पर द रियल अकाउंट। मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स ले लिए। स्टिल अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, पसंद आने से ज़्यादा समझ में आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।